Welcome back once again, and today we are going to solve exercise 6.4. We had already solved question number 1 and today we see question 2 of exercise 6.4. So हमारी exercise 6.4 है. You can see question on the screen. A triangle is given. PRQ. एक ट्राइंगल आपको दे रखा है. एक ट्राइंगल दे रखा है PRQ और O एक पॉइंट है. यू नीड टू प्रूव OP प्लस OQ. यू नीड टू प्रूव OP प्लस OQ ग्रेटर देन व्हाट? ग्रेटर देन PQ. Now we know that in any triangle sum of any two sides is always greater than third side. ये हम जानते हैं. एंड हमको प्रूफ क्या करना है? OP प्लस OQ. OP प्लस OQ. तो अगर मैं यहां पे OP प्लस OQ ज्वाइन करता हूं तो मुझे एक ट्राइंगल मिल जाता है. कौन सा ट्राइंगल मिल जाता है? POQ. सो देयरफॉर इन ट्राइंगल POQ मैं क्या बोल सकता हूं? सम ऑफ, जो क्या बोल सकता हूं? इन ट्राइंगल POQ जो OP है, जो OQ है एंड PQ आर साइड्स. ये साइड्स हैं और मैंने देखा है, बताया हुआ है द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. देयरफॉर सम ऑफ OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ. ओके. Similarly, we can also prove other two parts. Similarly, we can join this and we got two more triangles. One triangle is this and one triangle is this. Second में हमको क्या प्रूव करना है? सेकेंड में मुझे प्रूव करना है इन ट्राइंगल OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन RQ. तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल ROQ. OQ ये और OR ये इससे RQ से बड़ी हो जाएगी. ओके. RQ या QR. जो क्वेश्चन में QR दे रखा है हम QR लेकर चलेंगे. थर्ड पार्ट में भी हमारे पास क्या दे रखा है? OR प्लस OP. थर्ड में क्या दे रखा है? इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? POR OR प्लस OP. OR plus OP is greater than PR. और RP. RP दे रखा है, हम लोग RP लेंगे. ये प्रूव हो गया. ओके. सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर RQ दे रखा है या QR दे रखा है तो जो QR दे रखा है तो हम QR ही लेंगे. ठीक है.
take care of this. Now we proceed to question number 3. You can see question on the screen. You can see question on the screen. And question says कि आपके पास, I think you have tried the question. क्वेश्चन दे रखा है कि AM मीडियन है ट्राइंगल ABC की. क्या है? इन ये कोई मेरे पास फिगर है जिसमें AM मीडियन है. ये AM है. ये ट्राइंगल क्या है? ABC. मीडियन, सिंस AM इज अ मीडियन, तो ये क्या होगा? सिंस AM इज अ मीडियन, तो M मिड पॉइंट होगा. है अच्छा, ये डायग्राम दे रखा है. हमें प्रूव क्या करना है? ABC हमें प्रूव करना है AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन ट्वाइस AM. ये प्रूव करना है. तो अगेन जो मैं स्टेटमेंट जो लास्ट क्वेश्चन में लिखा था, वी नो दैट, हम स्टेटमेंट लिखेंगे. वी नो दैट और हमको स्टेटमेंट लिखा मिल जाएगा. अच्छा, क्योंकि मुझे ये सम के टर्म में दे रखा है, तो मैं ट्राइंगल कंसीडर करूंगा. कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करूंगा? इन ट्राइंगल ABM क्या मिलेगा मुझे? AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM. देखो, ओके. नाउ इन ट्राइंगल ACM, AC प्लस CM टू AM. ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई. नाउ ऐड फर्स्ट एंड सेकंड. ऐड फर्स्ट एंड सेकंड. ऐड किया हमने, क्या मिला? AB प्लस BM प्लस AC प्लस CM इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AM. नाउ हमको पता है ये BM और ये CM, ये BM और ये CM मिलके क्या बना रहा है? BC. तो मैं क्या लिख सकता हूं? AB प्लस BC प्लस AC या CA, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है. क्या दे रखा है क्वेश्चन में? CA दे रखा है, तो हम CA ही लेंगे. CA इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AM. Hence proved. You can see. Please pause the video and note the question. Now question number 4. एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD. एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD. और ये इसके डायगोनल्स हैं. ये इसके डायगोनल्स हैं. आपको प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है? AB प्लस BC प्लस CT प्लस DA इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD. Okay, now you can see question number 4. Question number 4 you can see एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है. क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD और हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया और हमको चारों साइड का सम AC और BD के इक्वल दिखाना है. तो हमको पता है इन एनी ट्राइंगल sum of two sides of triangle is always greater than the third side. तो अगर मैं इंटरसेक्शन को O नाम दे दूं और मैं बात करूं इन ट्राइंगल व्हाट, मैं इंटरसेक्शन नहीं, मैं ट्राइंगल लेता हूं इन ट्राइंगल ABC. मैं क्या लेता हूं? ट्राइंगल ABC. एक साइड AB है, एक साइड BC है और मैं इसको जोड़ता हूं तो ये AC से बड़ी आने वाली है. ठीक. नाउ अगेन इन ट्राइंगल व्हाट ABC, एक साइड AD है और एक साइड
क्या है, AD को हम DA लिख देंगे, एक बुक में दे रखा है इस प्रकार से DA, और एक है मेरे पास CD। ये किससे बड़ा होगा, ये बड़ा होगा BD से। AD प्लस ये बड़ा होगा मेरा AC से। देखो ये भी बड़ा होगा AC से। और मैं अगर इसको ऐड कर दूं, एडिंग, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AC। देखो ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल व्हाट ADB, एक साइड मेरे पास BA है, एक साइड मेरे पास AB है। ठीक, ये किससे बड़ी है, इट इज ग्रेटर देन BD। और इन ट्राइंगल BCD क्या है मेरे पास, एक साइड मेरे पास BC है और एक साइड मेरे पास CD है। ये किससे बड़ी है, BD से। मैंने इनको भी ऐड किया, क्या मिला मुझे, देखो मैं इसी फॉर्म में लिख लूंगा AB, अदरवाइज स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। देखो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई सेकंड। अच्छा, यहां पे आप लिख सकते हो एडिंग एवं इक्वेशन, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एडिंग एवं इक्वेशंस। ठीक, यहां भी लिख सकते हो। मैं यहां पे लिख रहा हूं एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। जब हमने 1 2 को ऐड किया तो देखो, ये 1 2 को ऐड किया, देखो ये तो सेम है, ये सेम है। ठीक है, तो क्या मिला मुझे, देखो अब क्या मिला, तो जब मैंने ऐड किया तो क्या मिला मुझे, क्या मिला, देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, क्योंकि 2 बार है तो 2AB मिली, 2BC मिली, 2CA मिला, 2A मिला, और ये किससे बड़ा आया, ट्वाइस ऑफ BD से। अब मैं क्या करूंगा, 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर दूंगा। मतलब मैं जब 2 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD। अच्छा, 2 से 2 कट जाएगा, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। हमें चाहिए 2, यहाँ नहीं लिखा होगा, ये क्या हो गया, ये हैंस प्रूव्ड। देखो ये हमको मिल गया है। Now you can see question number 5 on the screen. You can see question number 5 on the screen. आपको प्रूव करना है कि जो AB इसी क्वेश्चन में, इसी तरह के क्वेश्चन में जो ये है हमारा, ये किससे छोटा है। You can see तो ये है हमारा किससे छोटा है, ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD से छोटा है। ये आपको प्रूव करना है कि ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD से छोटा है। और हमारा फिगर वही रहने वाला है, फिगर हमारा वही रहने वाला है, ABCD, और ये तो हमने यहाँ पे O ले लिया। और हमें ये दिखाना है AC बड़ा है, AC बड़ा है, तो AC बड़ा है और AB छोटा है। तो हम कब दिखा सकते हैं AC बड़ा है, कब दिखा सकते हैं AC बड़ा है, AC बड़ा तब दिखा सकते हैं, कब दिखा सकते हैं AC बड़ा है, AC मतलब हमको इस बार ये दिखाना है AC जो है बड़ा है। कैन वी, कब दिखा सकते हैं, तो देखो हम कब दिखा सकते हैं, हम कब दिखा सकते हैं ये बड़ा है, जब मैं
ट्राइंगल छोटा वाला नहीं, इन ट्राइंगल AOB, AOB एक साइड OA हो गई, एक साइड OB हो गई, ये किससे बड़ी होगी? AB से। क्योंकि मुझे पता करना पड़ेगा, मुझे AB इस फॉर्मेट में लेके आना है कि AB छोटी वाली तरफ आए, AB कहां पे आए? छोटी वाली तरफ आए। सिमिलरली सभी ट्राइंगल में, ट्राइंगल BOC क्या हो जाएगा? एक साइड OB हो गई, एक साइड OC हो गई, ये किससे बड़ी होगी? BC से। ऐसे ही इन ट्राइंगल COD, COD में एक साइड OC हो गई, एक साइड OD हो गई, ये किससे बड़ी हो जाएगी? CD से। और ऐसे ही ट्राइंगल AOD की बात करें हम, तो एक साइड OD हो गई और एक साइड OA हो गई, ये किससे बड़ी हो गई? ये बड़ी हो गई TA से। अच्छा, अब मैं इनको अगर ऐड कर देता हूं, ऐड कर देता हूं तो देखना मुझे क्या मिलेगा? 2OA, 2AOA, 2OB, 2OC, 2OD, और यहां पे क्या मिलेगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ओके, नाउ अगर मैं 2 ये सब कॉमन ले लूं, ये कॉमन ले लिया जाए 2, यहां से 2 कॉमन ले लिया जाए, तो यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, OA प्लस OC, OB प्लस OD, मैंने इस तरीके से लिख लिया। देखो क्या मैं लिख सकता हूं, इस तरफ कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो लिख सकता हूं। अच्छा, जब मैंने ये लिख लिया तो OA प्लस OC क्या है? AC, और OB प्लस OD क्या है? BD। ये किससे बड़ा है? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। देखो, नाउ यू हैव टू राइट एज गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में जैसे दे रखा है वैसे लिखना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज दैट AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA is less than twice of AC plus BD. Hence proved. Hence proved. Now you can see last question on the screen. आप लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 12 and 15। 12 and 15 मतलब आई हैव गॉट अ ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल है मेरे पास, कोई ट्राइंगल है मेरे पास जिसमें से एक साइड अगर 15 की है, एक साइड 12 की है, तो इस साइड की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है, इस साइड की वैल्यू कहां कहां तक पॉसिबल है। तो आई अगेन टोल्ड यू, क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। तो इस साइड की वैल्यू कहां कहां तक पॉसिबल है, मतलब इस साइड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 100 हो सकती है, 50 हो सकती है, क्या हो सकती है? इस साइड की वैल्यू क्या हो सकती है? तो हमको पता है क्या है, वी नो, कैसे करना है, वी नो दैट इन अ ट्राइंगल क्या है, एक चीज, द सम ऑफ टू साइड्स is always greater than
then third side. This implies that अगर मैं एक साइड 15 है, एक साइड 12 है, ये 27 आ गया। 27 जो थर्ड साइड होगी, जो रिक्वायर्ड साइड है, उससे बड़ा होगा। जो थर्ड साइड है, ये जो थर्ड साइड है इससे बड़ा होगा। क्या लिखते हैं हम लोग? थर्ड साइड से बड़ा होगा। ठीक है। अगर ये हमारी फर्स्ट साइड हो गई, ये सेकंड साइड हो गई, तो थर्ड साइड से बड़ा होगा। 27 बड़ा होगा छोटा होगा? क्या लिखा है? मतलब जो साइड है 27 बड़ी होगी ना। 27 जो थर्ड साइड होगी इससे छोटी होगी, तो छोटी होगी इसका मतलब ना ही ये पॉसिबल है, ना ही ये पॉसिबल है। इवन 27 भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, 26 पॉसिबल। अगर यहाँ 26 होता तो हो सकता पॉसिबल हो जाता, लेकिन कितना छोटा होगा। ऑल्सो सेकेंड क्या है, हमको ये भी पता है, द डिफरेंस ऑफ एनी टू sides is always less than third side। ये भी हमको पता है। तो यहां डिफरेंस निकाला हमने। जब डिफरेंस निकाला, दिस implies that 15 में से जब डिफरेंस निकाला कितना आया? 3। ओके, तो डिफरेंस क्या होगा? थर्ड साइड, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन, मतलब लेस देन जो थर्ड साइड आने वाली है, थर्ड साइड जो डिफरेंस है वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा? छोटा। मतलब सम क्या होगा दोनों साइड का, वो थर्ड साइड से बड़ा होगा, और जो डिफरेंस होगा वो छोटा होगा। तो छोटा होगा, साइड 3 से छोटी होगी, तो ना ही ये पॉसिबल है, ना ही ये पॉसिबल है, और 3 भी नहीं पॉसिबल है। 3 से बड़ी होनी चाहिए और 27 से छोटी होनी चाहिए। 3 से बड़ी, तो क्या लिख सकते हैं? Therefore, from first and second, we conclude क्या? जो थर्ड साइड है, जो थर्ड साइड की वैल्यू है वो 3 से तो बड़ी होगी और 27 से छोटी होगी। तो हम वर्ड में भी लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ थर्ड साइड लाइज बिटवीन 3 and 27। वैल्यू ऑफ थर्ड साइड लाइज बिटवीन 3 and 27। I hope you have understood all the concept of the exercise and solving these questions. Let us meet in next video. Bye bye.